Dear students, good evening. Today I am going to discuss the drying topic and about the moisture content. What is the meaning of the drying? Drying can be defined as removal of the moisture from the wet solid by passing the hot air or the unsaturated air above it. अनसेचुरेटेड एयर को या हॉट एयर कहें जब वेट सॉलिड के ऊपर से पास करते हैं तब मॉइस्चर आपका रिमूव होता है वेट सॉलिड से सराउंडिंग की एयर में। तो इस प्रोसेस को हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग में मीन्स हम मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं। तो मॉइस्चर का जो रिप्रेजेंटेशन है, मॉइस्चर को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेट बेसिस ऑन द ड्राई बेसिस। वेट बेसिस ड्राई बेसिस में क्या मतलब है? जब हम मॉइस्चर कंटेंट को वेट बेसिस के रिलेटिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द वेट बेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, ये आपके जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट होता है, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आप ये समझिएगा। व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस? मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस पे इसको स्मॉल एक्स से आप रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर टू द किलोग्राम ऑफ वेट सॉलिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेट सॉलिड? इस वेट सॉलिड से क्या मतलब है? जब आप सैंपल को पानी में भिगो दीजिए, वाटर में भिगो दीजिए, इसको बाहर निकालिए, दिस इज द वेट सॉलिड। जब पानी में नहीं भिगोया आपने, देन दिस इज द ड्राई सॉलिड। ओके, आपने पानी में भिगोने के बाद इसको निकाला, इसका वेट किया, दिस इज द किलोग्राम ऑफ वेट सॉलिड। ड्राई सॉलिड को सबस्ट्रेट कर दिया, देन यू विल गेट द किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर एंड द रेशियो ऑफ दिस किलोग्राम मॉइस्चर टू द किलोग्राम ऑफ वेट सॉलिड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस। ये मॉइस्चर कंटेंट का रिप्रेजेंटेशन है वेट बेसिस पर। जब मॉइस्चर कंटेंट को ड्राई बेसिस पे आपको रिप्रेजेंट करना है, देन यू कैन रिप्रेजेंट बाय दिस द कैपिटल एक्स एंड कैपिटल एक्स विल बी द रेशियो ऑफ द किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर टू द किलोग्राम ऑफ ड्राई सॉलिड। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस एंड ड्राई बेसिस। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात इसमें नहीं है। जब वेट सॉलिड के बेसिस पे कर रहे हैं तो किलोग्राम मॉइस्चर को किलोग्राम वेट सॉलिड से डिवाइड किया, जब ड्राई बेसिस पे कर रहे हैं तो किलोग्राम मॉइस्चर को हमने किलोग्राम ड्राई सॉलिड से डिवाइड किया। ओनली दिस। देन our next step is to find out the relationship between the small x and the capital X, means moisture content on the wet basis and moisture content on the dry basis पे इसको हमको डिफाइन करना है। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? You can write small x moisture content on wet basis is equal to kilogram moisture divided by kilogram wet solid। किलोग्राम वेट सॉलिड को हम लिख सकते हैं किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर प्लस किलोग्राम ऑफ ड्राई सॉलिड, दिस इज द किलोग्राम ऑफ वेट सॉलिड। देन आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में किलोग्राम ड्राई सॉलिड से आप डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट किलोग्राम मॉइस्चर किलोग्राम ड्राई सॉलिड रेशियो किलोग्राम मॉइस्चर किलोग्राम ड्राई सॉलिड प्लस किलोग्राम ऑफ ड्राई सॉलिड किलोग्राम ऑफ ड्राई सॉलिड, दिस इज द वन एंड यू विल गेट स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स अपॉन 1 प्लस कैपिटल एक्स। कभी कभी आपको मॉइस्चर कंटेंट वेट सॉलिड के बेसिस में दिया हुआ है, उसको ड्राई बेसिस में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन सॉल्व दिस एंड रिप्रेजेंट द मॉइस्चर कंटेंट ऑन द ड्राई बेसिस बाय दिस फॉर्मूला कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ड्राई बेसिस एंड वेट बेसिस। मॉइस्चर कंटेंट को जनरली आप देखोगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तो उसको ड्राई बेसिस पर रख करके ही हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए इसको। आप अच्छे से समझ गए तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कहीं पर कोई भी समस्या नहीं आएगी। देन हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल देखिए, ए वेट सॉलिड इज टू बी ड्राइड फ्रॉम 80% टू 5% मॉइस्चर। मॉइस्चर कंटेंट इज गिवन ऑन द वेट बेसिस एंड you have to compute the moisture to be evaporated per 1000 kilogram of dry product।
पर 1000 किलोग्राम ऑफ ड्राई प्रोडक्ट से कितना मॉइस्चर रिमूव हुआ, ये हमको फाइंड आउट करना है। किसी भी प्रॉब्लम को करने से पहले प्रॉब्लम को 2 बार अवश्य पढ़िए। प्रॉब्लम में ही आपका सॉल्यूशन जो है छुपा होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू रीड द प्रॉब्लम ट्वाइस एंड एक्सट्रैक्ट द पॉइंट्स फ्रॉम द प्रॉब्लम। एज जिससे वेट सॉलिड था उसको ड्राई किया गया, कितना 80 से 5% तक किया गया। किस पे दिया हुआ है, वेट बेसिस पे दिया हुआ है। आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए ड्राई बेसिस पे। तो ड्राई बेसिस पे कन्वर्ट करने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। यूज कर दिया आपने, 80% इनिशियल में था, 0.8 हो गया, डिवाइड किया, देन यू विल गेट 4 किलोग्राम ऑफ वाटर डिवाइड बाई किलोग्राम ऑफ ड्राई सॉलिड। मतलब 1 किलोग्राम ड्राई सॉलिड मिलता है जब हमारा 4 किलोग्राम ऑफ वाटर रिमूव करते हैं। फाइनली मॉइस्चर कंटेंट कितना हमारे पास है, 5% है। देन 0.05 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.05 यू विल गेट द 0.0527 किलोग्राम ऑफ वाटर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई सॉलिड। देन उस वेट सॉलिड से कितना मॉइस्चर रिमूव हो गया, ये कैसे निकालोगे आप, इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट से फाइनल मॉइस्चर कंटेंट को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट द मॉइस्चर कंटेंट कितना हमारा उससे रिमूव हो गया है। दिस इज द 1 किलोग्राम से कितना मॉइस्चर हमारा रिमूव हुआ। अब क्या करना आपको है कि 1000 किलोग्राम से कितना रिमूव हुआ है। ये 1000 किलोग्राम क्या है, ये ड्राई प्रोडक्ट है, इसमें मॉइस्चर कितना है, 5% मॉइस्चर है। ड्राई प्रोडक्ट कितना है, 95% है, तो कितना हो गया 950 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम ड्राई प्रोडक्ट का मिलता है हमको जब इतना मॉइस्चर रिमूव होता है, ठीक ना। तो 950 से कितना रिमूव हुआ, 950 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू विल गेट द 3750 किलोग्राम रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर। दिस इज द वेरी सिंपल प्रॉब्लम, वेरी बिगनिंग प्रॉब्लम। और यकीन मानिए कि आपके पास जो है कुछ प्रॉब्लम इस तरह की भी एग्जाम में पूछी जाती है। आपको एक बार बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया, देन यू कैन सॉल्व द अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। थैंक यू वेरी मच। ओके।